उसके नेत्रों से ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। तब वहाँ बृहस्पति और देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गर्भ को जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से बोले, तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः ये बालक जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जलंधर अपनी विशाल चतुरंगनी दैत्य सेना लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ प्रहार कर कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी को पीड़ित कर दिया। सेना को तैयार करो, मैं अभी कैलाश पर आक्रमण करूंगा। हमारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। भयभीत हो गए क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार भरा दुस्साहस का परिणाम होता है सर्वनाश। बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। इसे हमारी चेतावनी समझो और अपनी शेष सेना सहित लौट जाओ यहाँ से। यदि मैं तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान न दूं तो? यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें ऐसे कदापि नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। शब्दों की इस क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मुझे, इसलिए अभी अपनी एक ही बात से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं। शीघ्र करना होगा। शिवपुत्रो, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। मुझे सिख समझने की भूल कर बैठे हो क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं शिव नहीं, उससे भी महान मानता भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ। मेरे स्वामी जगत पिता महादेव से अपनी तुलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने, अहंकारी असुर? तुम्हारे स्वरूप से आतंकित नहीं होगा। तेरे पाप मुख से अब एक भी अनुचित शब्द का उच्चारण उचित नहीं है उद्दंड असुर। अब तेरा अंत निश्चित है।
उचित हो रहा है। ये संभव नहीं। वृंदा, वृंदा, वृंदा। जलंधर की पत्नी है वृंदा। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वो उनके साथ है उनका कोई अहित नहीं हो सकता। अब मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी मुक्ति का समय अब आ गया है, जिसके लिए वो नारायण की भक्ति कर रही थी। स्मरण कीजिए वृंदा जी, आप क्या थी और अब क्या हो गई हैं? जलंधर को पाने के लिए आपने अपने इष्ट, संसार के पालनहार प्रभु नारायण को भुला दिया। ये मैं क्या कर बैठी? इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया मुझसे नारायण? किंतु भगवान आपको नहीं भूले। आप प्रभु नारायण की प्रिय भक्त थी और सदैव रहेंगी। मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। अपने इस पापमय जीवन से मुक्त हो जाऊंगी मैं। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हमारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। जलंधर, मैं तुम्हें अवसर पे अवसर देता चला गया, किंतु तुम अपराध पर अपराध ही करते रहे। क्या थे तुम्हें इसका परिणाम? इसका एक ही परिणाम है। अरे जय, कोई नहीं टिक सका मेरे समक्ष। ना तुम्हारा नारायण, ना तुम्हारे उपकारी। तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। वो बुद्धि का प्रभाव है अहंकार, और अहंकार का परिणाम है विनाश। अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें, मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी अपमानजनक पराजय से कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा जलंधर।